सरहद यूनिवर्सिटी का मामला उस वक्त शुरू हुआ जब अलाइड हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट के सरबरा डॉक्टर जदून खान ने अखलाकी हुदूद को पामाल करते हुए शोबा स्टूडेंट अफेयर्स की सरबरा डॉक्टर आईना को हरासा किया। डॉक्टर आईना ने इस नाइंसाफी पर खामोश रहने के बजाय कानून और उसूल का रास्ता चुना और इंतजामिया के पास बाकायदा शिकायत दर्ज कराई। यूनिवर्सिटी ने फौरी कार्रवाई करते हुए एचओडी को मुअत्तल कर दिया और वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। लेकिन कहानी का दूसरा और तल्ख रुख उस वक्त सामने आया जब मुअत्तल शुदा एचओडी की बहाली के लिए तलबा की एक बड़ी तादाद ने यूनिवर्सिटी में एहतजाज शुरू कर दिया। डॉक्टर आईना, जो कि एक जिम्मेदार ओहदेदार हैं, मुजाहिरीन से बातचीत करने और सूरत हाल को संभालने के लिए खुद उनके पास गईं, मगर वहां कानून और एहतराम की धज्जियां उड़ा दी गईं। बातचीत तल्ख कलामी में बदली और बिखरे हुए हुजूम में से एक लड़के ने तमाम हदें पार करते हुए डॉक्टर आईना के गिरेबान पर हाथ डाल दिया और सरेआम धमकी दी कि आज हम तुम्हारी इज्जत खराब कर देंगे। डॉक्टर आईना ने उस हुजूम से, जहां यूनिवर्सिटी के गार्ड्स बेबस और नाकाफी साबित हो रहे थे, बमुश्किल अपनी जान और इज्जत बचाई। फिर डॉक्टर आईना ने अपने शौहर को फोन किया, जो पाक फौज में एक अफसर हैं। जब एक गैरतमंद शौहर और फौजी अफसर के कानों में ये अल्फाज पड़े कि उसकी शरीके हयात के गरेबान पर हाथ डाला गया है, तो उसका दिमाग घूम गया। गुस्से और गैरत की उस शदीद लहर में वो ये भी भूल गए कि वो एक फौजी अफसर हैं। उन्होंने ना तो पुलिस को इत्तला दी और ना ही अपने साथ कोई दस्ता या जवान लिए। वो ये सोचे बगैर कि वहां दर्जनों बिखरे हुए तलबा उन पर हमला कर सकते हैं, तने तन्हा यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गए। ऐसे हालात में एक गय्योर इंसान का दिमाग नहीं, बल्कि उसका दिल और जज्बात फैसला करते हैं। जैसे ही ये फौजी अफसर यूनिवर्सिटी पहुंचे, डॉक्टर आईना सहमे हुए कदमों से भागती हुई उनके पास गईं और रोते हुए उस नौजवान की तरफ इशारा किया जिसने उनकी इज्जत पर हाथ डाला था। फौजी अफसर सीधे उस लड़के की तरफ बढ़े और उसे झुंझोड़ते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? और एक बड़े बुजुर्ग की तरह जो किसी छोटे को गलती पर तंबिया करता है, उन्होंने अपनी स्टिक से उसे एक दो बार हल्का सा मारा। मगर वह हुजूम तो पहले ही से किसी इश्तियाल के इंतजार में था। तलबा ने फौरी तौर पर उस फौजी अफसर को चारों तरफ से घेर लिया। अफसर ने उन्हें समझाने और बात करने की कोशिश की, लेकिन नौजवान मार पीट पर उतराव थे। इसी धक्कम पैल में किसी ने डॉक्टर आईना को जोरदार धक्का दिया और दो लड़कों ने आगे बढ़कर उनके बाजू पकड़ने की कोशिश की। अपनी बीवी को उस हाल में देखकर वो अफसर उनके सामने ढाल बन गया, लेकिन उस कोशिश में डॉक्टर आईना जमीन पर गिर गई। बीवी को जमीन पर गिरा देखकर और दानिस्ता तौर पर अपनी फौजी वर्दी को फटता देखकर अफसर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अपनी और अपनी जौजा की जान को शदीद खतरे में पाकर उन्होंने दिफाई तौर पर अपनी पिस्तौल निकाली, हुजूम को पीछे धकेला और उन्हें डराने के लिए हवाई फायरिंग की ताकि बिखरा हुआ हुजूम पीछे हट सके। ये है पूरी और असल कहानी। सोचने की बात यह है कि फौजी अफसर अकेला क्यों गया? अगर फौजी अफसर प्लानिंग से ये सब करने जाता तो 7 दर्जन भर जवान ले जाता। फौजी अफसर गलत होकर भी गलत नहीं है, बल्कि उसने अपनी इज्जत का दिफा किया है। अगर वो पुलिस को इत्तला करता, वो ताखीर से पहुंचती तो क्या होता? अगर उसकी नीयत तलबा पर तशद्दुद की होती तो वो अपने साथ 8-10 फौजी जवान ला सकता था। लेकिन उसकी नीयत तो सिर्फ नौजवान की सरजनिश की थी कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है। लेकिन बात को क्या से क्या बना दिया गया। इस मामले पे इमरान डोज की सोशल मीडिया पे मन घड़त मुहिम जारी है।